Hi everyone, I welcome you to all in this vlog. Friends, I request कि आप इस व्लॉग को पूरा देखना। मैं आपको कभी नहीं बोलती हूँ कि आप मेरा व्लॉग देखो, आप मुझे सब्सक्राइब करो, आप मेरी वीडियो लाइक करो फ्रेंड्स, बट आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे ही फ्रेंड्स मैं अभी उठती हूँ, अभी तो खैर 5 बज रहे हैं, बट 4:30 बजे के करीब हमारे यहाँ बारिश होना शुरू हो गई थी। और आज मेरा एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, 29 जून है आज मेरा एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, HAS का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम है तो अब जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम तो देना है, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, हमें जैसे भी वहाँ पे पहुँचना है। तो मैं फटाफट से उठी, लाइट नहीं थी, बट मैंने इन्वर्टर लगाया है तो उसकी वजह से लाइट तो थी मतलब। तो मैं फटाफट से गई फ्रेंड्स किचन में, क्योंकि मुझे 6 बजे मुझे निकलना था रूम से। तो मैंने फटाफट से खाना बनाया। खाना इसलिए बनाया फ्रेंड्स क्योंकि मैं भूखे पेट ट्रैवल नहीं कर सकती। जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही रहती हूँ, बट मेरे प्लेस से जो डिस्ट्रिक्ट सोलन है वो इट्स अराउंड 80 किलोमीटर है। तो 2 सवा 2 घंटे का ट्रैवल था। पेपर मेरा 10 बजे है, 9:30 बजे मेरी एंट्री है वहाँ पे। तो हमने फिर भी सोचा कि हम 6 बजे निकल जाएंगे, हम 8 साढ़े 8 बजे के करीब वहाँ पे पहुँचे, मतलब 1-1.5 घंटा मुझे पहले वहाँ पे पहुँचना है। और 2 सवा 2 घंटे में बहुत आराम से पहुँच जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं फटाफट से तैयार हुई, मैंने खाना बनाया। नहाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए रोड चलनी नहीं थी, लाइट नहीं थी, मैंने गैस पे पानी गर्म किया, बिकॉज बिना नहाए एग्ज़ाम में जाना अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, ठंडे पानी से मुझे नहाने की आदत नहीं है फ्रेंड्स। और वैसे भी पूरी मतलब बारिश हुई है तो ठंडा था बहुत ज़्यादा पानी। तो फटाफट से मैं तैयार होती हूँ, अपने लिए खाना बनाती हूँ। दिन का भी कोई पता नहीं होता। एग्ज़ाम सेंटर जहाँ है वहाँ पे हमें पास में कुछ मिलेगा खाने का, नहीं मिलेगा, दूर हम जा नहीं सकते। तो उसी चक्कर में मैंने अपना जो मेरे पास था मैंने वो बनाया। ब्रेड थे, आलू की सब्ज़ी बनाई, वो एक टोस्ट टाइप बना के, और बैठते हैं अपनी गाड़ी में और चल पड़े अपने एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम देने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। और मौसम बहुत ऐसे था, मतलब हमारे यहाँ तो 1-1.5 घंटा बारिश हुई और बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मुझे सच में अंदाज़ा नहीं था कि मौसम कैसा है, कहीं मतलब ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, रोड ठीक है, नहीं है ठीक। बहुत खुश होके जा रही थी और जल्दी ये खाना भी अपना साथ में खा रही हूँ फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती भूखे पेट, मुझे वॉमिटिंग होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और हिमाचल में आपको वैसे भी पता है कि रोड जो हैं वो बहुत ऐसे घुमावदार रोड होते हैं, जिसको ना भी होनी हो, जिसकी तबीयत खराब, उसकी भी यहाँ पे हो जाती है। सो मैं अभी तक बहुत खुश थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। सुबह सुबह का मौसम, ठंडा ठंडा मौसम, खाना खा रही हूँ अपना, एक ड्राइव पे निकली हूँ एक तरह से, बहुत खुश थी। आगे जाके देखती हूँ फ्रेंड्स। अभी हम 18 किलोमीटर आए थे अपने प्लेस से। यहाँ पे सड़कों का बहुत बुरा हाल था। खड्डें जो सूखी पड़ी हुई होती थी उन उफान पे थी, इतनी बुरी हालत थी। यहाँ पे हमें आगे पता चलता है 18 किलोमीटर आगे कि पूरी रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और सोलन में बता रहे हैं कहीं कि क्लाउड बस्ट हुआ है। हम फिर भी चलते रहे। हमने क्या किया, जहाँ ये बहुत पानी था हमने गाड़ी वहाँ नहीं डाली, वहाँ से हमने कहीं और लॉन्ग रूट लेके हम दूसरी साइड से निकले। यहाँ से जा रहे हैं, ये बिल्कुल सूखी खड्ड होती है फ्रेंड्स, तो इसका पानी आर पार था, बहुत बुरी हालत थी। चल रहे थे कि नहीं जाना तो है, और चल रहे हैं सारे, तो हमें भी जाना है। हम आते हैं 2-4 किलोमीटर और आगे, तो यहाँ देखते हैं बहुत लंबा जाम लगा था। पहले हमने सोचा कि हम भी साइड में खड़े हो जाते हैं, जाम है, बट फिर दिख रहा था कि आगे बहुत स्पेस है, जैसे रोड खुला था। अगर सड़क से बाहर भी निकलते हैं तो 2 लेन और लग सकती थी, साइड में इतनी जगह थी। हमने गाड़ी निकाली आगे, क्योंकि अब लेट भी नहीं होना था। हम आगे जाते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इतनी बुरी हालत थी। बीच सड़क में इतना बड़ा नाला निकला हुआ है, मतलब पूरी सड़क में से पूरी ऐसे खड्ड आई हुई है
कि अगर हम अपनी मतलब जो ट्रक वाले हैं वो साइड में खड़े हुए थे फ्रेंड्स, इस लेन में हमने देखा 1 से 1.5 किलोमीटर तक ट्रक की ही लाइन लगी हुई थी पूरी, कोई रिस्क नहीं ले रहा था। वहाँ सामने हमने देखा वो जो पानी था वो इतनी खड़ थी फ्रेंड की गाड़ी जो थी, अगर हम अपनी गाड़ी उसमें से निकालते तो हमारी विंडो के ऊपर से पानी जाना था, वो इतना, और वो कंटिन्यूसली पानी बढ़ ही रहा था। वहाँ पे एक आदमी ने गाड़ी निकालने की कोशिश की, उनकी गाड़ी पूरी पलट गई फ्रेंड्स, और कोई भी रिस्क नहीं ले रहा था, सब एक दूसरे को देख रहे थे वहाँ पे खड़े होके। दूसरी बात वहाँ पे क्या हुई फ्रेंड्स, पत्थर आ रहे थे, जो पानी आ रहा था चलो पानी ही होता, तब भी उसमें से इतनी गड़ 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 ऐसी आवाज़ उन पत्थरों की, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और उस पानी में पत्थर आ रहे थे, हम देखते रहे। वो आप गाड़ी देख रहे हो, वो छोटी सी रेड कलर की आपको दिख रही होगी, पूरी डूब गई थी फ्रेंड्स, एक पॉइंट पे बीच जैसे में पूरी डूब गई थी ये गाड़ी, और ये बहुत रिस्क ले रहे थे। हमने सोचा कि चलो वेट करते हैं, इस नाले को तो हम क्रॉस कर भी देंगे, कोई बात नहीं, हमने देखा वहाँ पे। बट फिर फ्रेंड्स जितना हमें आगे जाना था 30 to 35 किलोमीटर, बहुत सारे नाले आगे ऐसे रास्ते में आने थे, और जिस हाईवे पे हमने जाना था वो हाईवे तो फ्रेंड्स ऐसा है कि वहाँ थोड़ी सी भी बारिश हो तो कंटिन्यूसली ऊपर से पत्थर गिरते हैं। अब समझ में ना आए कि करें तो करें क्या। हम रुके रहे, देखते रहे, ट्रक जा रहे थे आगे, खड़े हो रहे थे, ये गाड़ियां मोड़ मोड़ के लोग ला रहे हैं, आगे से कोई नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे हम बहुत टाइम के लिए खड़े रहे वहाँ पे। फिर हमने क्या किया, मैंने सोचा मैं कि यहाँ से निकल भी जाएंगे, बट आगे नहीं है पता कि मौसम किस तरह का है, आगे क्या होगा। अभी तो हम चलो 18, 20, 22 किलोमीटर ही आगे आए थे, और हमें 80 किलोमीटर ट्रैवल करना था। समझ नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, रोना आ रहा था, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करें, वापस चले जाएं कि जाएं एग्ज़ाम देने। बहुत बुरी कंडीशन। आगे मौसम कैसा है फ्रेंड्स कोई अंदाजा नहीं लग रहा था किसी से भी, और डर लग रहा था कि करना चाहिए ट्रैवल या नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से न्यूज़ देखते हैं, कोई ना कोई अपडेट तो वहाँ पे मिलेगा ही। अब आप देखो, ये मौसम विभाग ने 28 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। लोग यहाँ पर बह गए हैं, अब उन्हें ढूंढना जाए, ये कोशिश लोगों की यहाँ पर है। रेस्क्यू टीम भी रवाना कर दी गई है, थोड़ी देर में पहुंच भी जाएगी। प्रियंका इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, ये बहुत दुखद हादसा है, एक महिला की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, कोई अपडेट और आपके पास? अब बात आसमानी आफत की करते हैं। सबसे पहले पहाड़ों की बात। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों से उतरे सैलाब ने मंदिर, घरों कारण 6, कांगड़ा जिले की खड्डों में डूबने से 2, शाहपुर के डडम में बिजली गिरने से 1, मंडी। ये न्यूज़ वाले क्लिप्स तो फ्रेंड्स मैंने बाद में घर आके लगाए हैं, बट वहाँ न्यूज़ देखने के बाद बहुत मुश्किल था एक डिसीज़न लेना कि हमें आगे जाना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स हर चीज़ को एक तरफ रखते हुए सोचा कि जान है तो जहान है। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, बट जो मौसम की सिचुएशन थी, जो न्यूज़ चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग तो यही ठीक लगा कि यू टर्न लो और वापस चलो। बहुत मुश्किल था फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे पता था कि ये चंद घंटों की बारिश के लिए मुझे 1 साल, मतलब अभी इस डिसीज़न के लिए मुझे 1 साल पे करना होगा, 1 साल और वेट करना होगा। मुझे फ्रेंड समझ नहीं आ रहा था कि वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी ऑल द टाइम। मैं आपको लास्ट टाइम की बात बताऊं, चलो छोड़ो लास्ट टाइम की बात, जो हुआ होना था वो हो गया। आज भी फ्रेंड्स मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था। रोना इसलिए आ रहा था कि मैं किसको कोसूं, मैं वेदर को बोलूं, नेचर को बोलूं, अपनी किस्मत को बोलूं, या प्रशासन को बोलूं। मुझे इस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था जब प्रशासन को पता है, हिमाचल वालों को पता है, जून, जुलाई, अगस्त बहुत बारिश होती है फ्रेंड्स हिमाचल में। ये हमेशा क्या करते हैं,
पहले क्या करते थे, अप्रैल में या जून में नोटिफिकेशन निकालते थे, हम एग्ज़ाम फिल करते थे, जुलाई अगस्त में ये पेपर रखते थे, फिर बारिश की वजह से उसको हर बार पोस्टपोन करते थे, अक्टूबर में जाके प्रीलिम्स का पेपर होता था। इस बार इन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन निकाली और जून में एग्ज़ाम रख दिया। और हिमाचल में आज कोई ऐसा नहीं है कि रात को ही बारिश हुई या क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, आज ही हुआ वो। ये लास्ट 10 दिनों से कंटिन्यूसली हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और मैं इन दिनों यही वेट करती रही, इवन मैंने अपना एडमिट कार्ड 2 दिन पहले निकाला, वो इसलिए कि मुझे था कि शायद बारिश की वजह से शायद पेपर पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, लाहौल स्पीति से न्यूज़ आ रही थी, कुल्लू की न्यूज़ आ रही थी, बहुत बारिशें हो रही थी। बट फिर भी इन्होंने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन डालते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा और 1.5 घंटा एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं। कैसे पहुंचे हम, आप देख सकते हो ये पूरी सूखी खड्ड है, ये कोई ऐसी खड्ड नहीं है या कोई नदी नहीं है जिसमें अभी बारिश की वजह से पानी आया हो। इतनी बुरी हालत थी। और मौसम विभाग ने, वेदर ब्यूरो कास्ट वालों ने इनको पहले उन्होंने बताया था कि 28, 29, 30 को बहुत भारी बारिश हो सकती है हिमाचल में। सो फ्रेंड्स, पिछले साल भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था। उस टाइम बारिश वजह नहीं थी, उस टाइम कुछ और वजह थी, मैं पेपर नहीं दे पाई थी। एक साल आप पूरी तैयारी करो और फिर मौसम की वजह से अभी इस बार मैं नहीं जा पा रही हूँ, नहीं पेपर दे पा रही हूँ। अब 1 साल और वेट करो। मतलब किसी ने सही कहा है, मैंने कहीं एक छोटी सी क्लिप देखी थी कि बर्बाद होने के बहुत रास्ते थे, बट मैंने ये सिविल सर्विस वाला चुना। लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी ना, मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स। पर अभी भी एक होप है कि क्या पता पेपर कैंसिल हो जाए। कंटिन्यूसली बारिश हो रही है फ्रेंड्स, न्यूज़ सुन रहे हैं, डर लग रहा है। जो हिमाचल वाले हैं फ्रेंड्स वो समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत ऐसे फ्लड आते हैं, लोग बह जाते हैं, गाड़ियाँ लोगों की बह जाती हैं। इंसान कितना कर रिस्क ले, पत्थर गाड़ियों पे इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, और वो हमारे रास्ते हैं, हमें पता है वहाँ ये चीज़ें होती हैं। जानबूझ के जाना उस चीज़ में, जानबूझ के इन्वॉल्व होना, फिर वो अपनी ही गलती थी। बहुत मुश्किल था। बट फ्रेंड्स, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सच्ची में समझ नहीं आ रहा कि ऐसा करना चाहिए था कि नहीं। कभी कभी फ्रेंड्स हमें हर चीज़ को साइड रख के कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं। मुझे ऐसे लगता है शायद मैंने ठीक किया, नहीं जाना चाहिए था। अगर आगे कुछ होता, आगे हम कहीं बीच में फंस जाते, फिर डर लगता है फ्रेंड्स। और मतलब जो हिमाचल वाले हैं उनको तो पता ही होगा, हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत होती है फ्रेंड्स। हम जब बारिश होती है हम पूरी पूरी रात नहीं सोते अपने गांव में। रात को अंधेरा, लाइट नहीं होती, हमें देखना पड़ता है कहीं पानी तो नहीं रुक गया, कहीं कोई पाइप ब्लॉक ना हो जाए। पानी रुकने की वजह से हमारे वहाँ बहुत नुकसान होता है। बस फ्रेंड्स फिर नहीं गई मैं, और कंटिन्यूसली न्यूज़ देख रही हूँ कि कहीं से कोई न्यूज़ आ जाए कि पेपर कैंसिल हो गया, कहीं से कोई न्यूज़ मिल जाए कि हाँ पेपर पोस्टपोन हो गया। कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, अब दिल को तसल्ली दे सकते हैं और 1 साल बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा फ्रेंड्स, मेरे जैसे और भी स्टूडेंट होंगे, मेरे पास तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपनी बात रख रही हूँ, और भी पता नहीं कितने स्टूडेंट होंगे जो आज नहीं पहुँच पाए होंगे, या कितनी वो खुद की जान रिस्क में डाल के वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे होंगे। बट फ्रेंड्स, मैं बस पॉजिटिव सोच रही हूँ कि शायद इसमें ही अच्छा था मेरा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी गवर्नमेंट से, हमारे प्रशासन से कि प्लीज़ आप मई में एग्ज़ाम ले लो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको पता नहीं है कि हिमाचल में कब बारिश होती है, कब कैसा मौसम होता है। जब आपको ऑलरेडी पता है कि जून, जुलाई, अगस्त के बहुत बारिश वाले महीने हैं, प्लीज़ नेक्स्ट ईयर मई में एग्ज़ाम ले लेना। इन 3 मंथ में हमारा एग्ज़ाम मत कंडक्ट करवाओ, हमारी ज़िंदगी के इतने साल मत वेस्ट करवाओ। हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है इस एक दिन के लिए, इन जो एग्ज़ाम के 4 घंटे हैं उसके लिए। 1 साल पिछला गया, 1 साल अब और जाएगा।